वेलकम टू इन माय अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि अगर मैं आज अपना सब कुछ गवा देता हूं तो मैं अपनी ट्रेडिंग जर्नी को फिर से स्टार्ट कैसे करूंगा, मेरी क्या क्या स्टेप होगी, क्या मेरा रोड मैप होगा, ये सब मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मुझे ट्रेडिंग स्टार्ट करना है तो मैं सबसे पहले एक जॉब ढूंढूंगा। जॉब एक इंपॉर्टेंट और बेसिक नीड है ट्रेडिंग करने के लिए। अगर आप बेस्ट ट्रेडर बनना चाहते हो तो आपके पास सबसे पहले तो ट्रेडिंग में पैसे डालना होगा। पैसे डालने के लिए आपको रिक्वायरमेंट होगी जॉब की, जहां से आप हर महीने कुछ ना कुछ इनकम जनरेट कर रहे होंगे। सेकेंडरी, जॉब इसलिए भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑफ ये विदाउट एनी रिस्क हर महीने आपको कुछ ना कुछ इनकम दे रही। अब मैं जॉब स्टार्ट करूंगा तो वहां से एक चीज का ध्यान रखूंगा कि मैं जब तक 1 लाख रुपए सेव ना कर लूं उस जॉब के थ्रू, तब तक मैं ट्रेडिंग में कदम भी नहीं रखूंगा। मैं बोल रहा हूं जॉब में पैसे सेव कर लूं, ना कमा लूं। अगर मेरी मंथली इनकम 15 to 20,000 है तो आप सोच रहे होंगे कि 5 महीने में मैं 1 लाख रुपए इकट्ठे कर, पर नहीं, मुझे सारे एक्सपेंसेस हटाकर मुझे वहां पर 1 लाख रुपीज सेव करना है। तो मुझे मिनिमम टू मिनिमम 1 to 1.5 ईयर्स का टाइम लगेगा। उसके बाद जब मेरे पास 1 लाख रुपीज हो जाएंगे तब मैं अपनी ट्रेडिंग जर्नी को स्टार्ट करूंगा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं पहले भी ट्रेडिंग करता था, बस आज मैं पूरी तरीके से जीरो हो चुका हूं। तो मेरे पास मेरी साइकोलॉजी है, मेरे पास मनी मैनेजमेंट है, मेरे पास रिस्क मैनेजमेंट है, टेक्निकल एनालिसिस, मेरे पास सब कुछ है जो ट्रेडिंग में रिक्वायरमेंट है। तो मैं अपने टेक्निकल एनालिसिस के दम पर वापस वही सेटअप बिल्ड करूंगा जिससे कि मैं ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल बन सकूं। तो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले चीज है जिसमें कि अपने को जॉब ढूंढना है, और मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि जॉब आप सेल्समैन, मतलब सेल्स से रिलेटेड ही कोई सी जॉब दे, मतलब बिकॉज सेल्स से रिलेटेड जो भी जॉब है उसमें आप एक फिक्स नहीं हो जाते हो, वहां से आप अपग्रेडेशन कर सकते हो। आप में जितनी कैपेबिलिटी है, आप जितना वर्क कर रहे हो, वहां से आप इनकम जनरेट कर पाते हो। इसीलिए मैं रेकमेंड करूंगा कि आप सेल्समैन या फिर सेल्स से रिलेटेड कोई जॉब ढूंढो। सेकेंडरी, मैं एक कुछ फंड्स अकाउंट ढूंढूंगा जहां पर मैं $25 to $100 समथिंग के फंडेड अकाउंट्स दूंगा। वहां पर मेरे पास कुछ $125-100 के ट्रेड लेने की कैपेसिटी हो जाएगी। तो वो फंडेड अकाउंट मेरे लिए सबसे बेस्ट होगा ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए। अब मैं हमेशा अब ट्रेडिंग के थ्रू विड्रॉल पे सबसे ज्यादा ध्यान दूंगा। मतलब कि आज मैंने 1 लाख रुपीज डाले हैं ट्रेडिंग के अंदर और 1 मंथ में मैंने कुछ 50% का प्रॉफिट जनरेट कर लिया। तो जो मैंने 50% का प्रॉफिट जनरेट किया है वो मैं विड्रॉल करूंगा, ताकि अगर मेरा पोर्टफोलियो वापस से जीरो हो जाता है तो मेरे पास कुछ ना कुछ अमाउंट हो वापस से ट्रेडिंग में डालने के लिए। तो सबसे बेस्ट चीज है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आप लोगों को भी ध्यान रखना चाहिए कि आप विड्रॉल लें। मतलब हर दिन या फिर हर वीक आप अपने पोर्टफोलियो में से कुछ ना कुछ अमाउंट विड्रॉल करें। आप सोचोगे कि नहीं, मेरा पोर्टफोलियो बढ़ रहा है और मैं रिस्क ज्यादा की ले पाऊंगा, बट नहीं, ऐसा नहीं है। हो सकता है कि आपका जो प्रॉफिटेबल पोर्टफोलियो है वो पूरा जीरो हो जाए, और वहीं अगर आपने अपना पोर्टफोलियो में से कुछ ना कुछ अमाउंट विड्रॉल किया होगा तो वो विड्रॉल आपके लिए सेफ हो जाएगा, और उसमें से आप जब भी अकाउंट जीरो होता है या फिर अकाउंट माइनस में जाता है तो आप वहां से उसमें वापस से डिपॉजिट कर सकते हो कुछ ना कुछ अमाउंट, ताकि आप आने वाले कुछ टाइम के लिए और ट्रेड प्लान कर सको। और जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, आपको एक जॉब ढूंढना है तो वहां से आपके पास एक फिक्स इनकम तो है ही, तो उसमें से आप हर महीने कुछ ना कुछ अमाउंट अपने लिए सेव करके रखो, ताकि आने वाले टाइम में अगर आप ट्रेडिंग के थ्रू प्रॉफिटेबल ना बन पाओ या फिर आप लॉस में चले जाओ तो आप वहां से कुछ ना कुछ डिपॉजिट कर पाओ अपना अमाउंट। तो सबसे पहले अपन ने देखा कि हमको सबसे पहले तो जॉब ढूंढना है। सेकेंडरी, जो आप लोगों ने पिछले बार गलती की है वो गलती ना करते हुए अपने टेक्निकल एनालिसिस
और सारे टर्म को ध्यान में रखते हुए ट्रेड प्लान कर। थर्ड हमको देखना है कि हमने विड्रॉल लिया है या फिर नहीं। हर दिन या फिर हर हफ्ते आपको विड्रॉल लेना ही लेना है। अगर आप विड्रॉल नहीं लेंगे तो आप पोर्टफोलियो बनाएंगे और वहां पर जीरो हुआ तो बहुत ज्यादा रिस्क होगी। अगर आप विड्रॉल लेते जा रहे हो और उसके बाद आप जीरो भी हो जाओगे तो आपके पास वो विड्रॉल सेफ रहेगा, ताकि आप वापस से डिपॉजिट करके ट्रेड रेडी रख सको। तो ये कुछ 3 कंडीशंस होगी, उसके थ्रू मैं अगर पूरी तरीके से खत्म हो भी जाता हूं तो मैं वापस अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कर सकूंगा। और अभी भी आप अगर अभी से अपनी ट्रेडिंग जर्नी को स्टार्ट करना चाहते हो तो ये रोड मैप आपके लिए भी बेस्ट रहेगा।